हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री बुक से सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में सिंपल तरीके से एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम जब भी एक नई वीडियो अपलोड करें आप उसे देख सकें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, जो कि मौर्य एम्पायर से लेकर गुप्ता एम्पायर तक के था। और इसका जो ड्यूरेशन बताया जाता है वो है 600 BCE से लेकर 600 CE तक। इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि स्टेट्स, अर्ली एम्पायर्स, किंगडम्स इमर्ज हुए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिर इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स, ये सब सारे नई नई चीज़ें घटी। और ये सब के बारे में हमें पता कैसे चलता है, सोर्सेस ऑफ इंस्क्रिप्शन, टैक्स कॉइन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा से हमें पता चलता है। तो हमें देखना है कि 1500 साल तक आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत सारी चीज़ें घटी, है ना। और उसमें से क्या क्या हुआ, जैसे कि ऋग्वेदा कंपोज की गई अलॉन्ग विद द इंदास वैली रिवर और उसके आसपास के ट्रिब्यूटरीज के वहाँ। एग्रीकल्चर सेटलमेंट इमर्ज हुए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर इमर्ज ऑफ न्यू मूड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ लाइक मेगालिथ्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ्स एक तरीके का बरियल साइट है जो कि स्टोन वगैरह से बनी हुई होती है। फिर नए टाउन्स और किंगडम्स आए। जेम्स प्रिंसप एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिन्होंने डिसाइफर किया ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को, और जो कि हेल्प किया पीरियड हमें समझने में, ताकि हिस्ट्री बहुत आसानी तरीके से हम लोग समझ पाए ड्यूरिंग द पीरियड 1830s में। ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे कुछ बातें भी पता चली, जैसे कि किंग्स को प्रियदासी कहा गया, जिसका मीनिंग था प्लीजेंट टू बिहोल्ड। उसके बाद कुछ परसेप्शन भी है ऐसी, जैसे कि प्रियदासी वो वर्ड यूज़ की गई होगी किंग अशोका के लिए, जो कि ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये रही ब्राह्मी लेटर, ये है खरुस्ती स्क्रिप्ट, ये है प्राकृत एंशिएंट प्राकृत लैंग्वेज, और ये है पाली। उसके बाद 6th सेंचुरी जो था वो बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। कुछ रीजंस थे, जैसे कि यूज़ ऑफ आयरन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज हुआ, इमर्ज ऑफ अर्ली स्टेट्स और सिटीज़, कुछ नए रिलीजन आए जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज़्म। ये 16 महाजनपदास को मैंने मैप में दिखाने की कोशिश की है, आप देख लीजिएगा। मैं बताऊंगा कि महाजनपदास क्या है, पहले आप देख लीजिए कि 16 महाजनपदास कहाँ कहाँ पे थे। यहाँ पे दूसरी तरीके से भी आप देख सकते हैं, और ये तीसरी तरीके से। फीचर्स ऑफ महाजनपदास। तो महाजनपदास क्या थे? जो 6th सेंचुरी BC था वहाँ पे 16 महाजनपदास राइज हुए, और इन्हें किंग द्वारा या फिर घानास, जिसे संगास भी कहा जाता है, उनके द्वारा रूल किया जाता था। हर महाजनपदा में एक उनके अपने कैपिटल हुआ करते थे, और साथ ही साथ वो अपने कैपिटल को फोर्टिफाई किया करते थे ताकि दुश्मनों से उनकी रक्षा हो सके। कुछ स्टेट्स अपने परमानेंट आर्मीज भी रिक्रूट किया करते थे पीजेंट्री और रेगुलर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। धर्मसूत्र को लेड किया गया नॉर्म्स फॉर किंग्स एंड अदर पीपल, और ये धर्मसूत्र कौन लेड करते थे? ब्राह्मण्स लोग। टैक्स कलेक्ट की गई लोगों से। उसके बाद कुछ फैक्टर्स है, ये 16 जनपदास में से, महाजनपदास में से जो मगध था वो सबसे पावरफुल बन गया। और इसके रीजंस क्या है? इसके रीज़न ये है कि वहाँ पे कुछ मोस्ट पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स थे, जैसे कि बिम्बिसार, महापद्मनंद। तो ये सब कुछ रूलर्स थे जो कि बहुत पावरफुल थे। उन्हें आयरन का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से आता था। उन्हें आयरन से किस तरीके से मेटल से किस तरीके से टूल्स, वेपन्स बनाना आता था। एलिफेंट्स मिल जाते थे फॉरेस्ट से, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही पास था वहाँ पे। सॉइल वहाँ के बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा खासा होता था, और एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल जाता था गंगा जमुना से, जो कि वो भी पास थे, और बहुत ही चीप कन्वीनियंट कम्युनिकेशन का जरिया भी हुआ करता था। और अभी के जो लोकेशन अगर मैं बताऊँ, महाजनपदास में से एक जिसका नाम है मगध, राजगिरी जो था वो पहला कैपिटल था। उसके बाद राजगिरा को चेंज करके पाटलिपुत्र में बदल दिया गया।
जो कि अभी प्रेजेंट डे में वो पटना के आसपास है। ये रहा मगध। उसके बाद मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर जो राइज हुआ उसे सबसे पहला कहा गया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया गया था इस एम्पायर को, जो कि एक्सटेंडेड किया गया अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। उनके ग्रैंडसन अशोक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे, उन्होंने कनकेयर किया कलिंगा को। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशल स्कल्पचर, अशोका के इंस्क्रिप्शन और भी कुछ कुछ लिटरेचर सोर्स जैसे कि इंडिका जिसे लिखा था मैगस्थनीस ने, अर्थशास्त्र जिसे लिखा था कौटिल्य ने, यहाँ से पता चलता है। साथ ही साथ बुद्धिस्ट, जैनिन और जैनिज्म और पौराणिक लिटरेचर से भी पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। फिर अशोकास धम्मा। तो अशोका वो पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्राइब किया अपने मैसेज को अपने लोगों के लिए स्टोन्स पे, रॉक्स पे, पिलर्स पे। और ये धम्मा क्या था? एक्चुअली में ये रेस्पेक्ट टू एल्डर्स था, जनरसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड अदर सेक्ट्स, फिर काइंडनेस टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन। कुछ फीचर्स बताए गए हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटर्स के, जो कि मेंशन किया गया अशोका इंस्क्रिप्शन में। मौर्यन किंग जो थे वो सेंटर हुआ करते थे ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, जहाँ पे वो पावर को एंजॉय किया, एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय किया करते थे। और ये बहुत वास्ट एम्पायर था, इसीलिए वो डिवाइडेड था नंबर ऑफ प्रोविंसेस में। मौर्यन एम्पायर जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मीज से रिलेट करते थे। सबसे पहला 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, तो 5 मेजर पॉलिटिकल जो सेंटर्स है वो है सबसे पहला पाटलिपुत्र, फिर तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाला और सुबनगरी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत बड़े एम्पायर हुआ करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स भी हुआ करते थे वहाँ पे, कम्युनिकेशन वो बहुत लैंड और रिवर रूट से किया करते थे। दूसरा है सब कमिटीज़ का रूल। सब कमिटीज़ का रूल क्या? मैगस्थनीस अपने अकाउंट में ये बताया कि जो 6 सब कमिटीज़ थे वो ऑर्गेनाइज की गई थी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी। वो क्या देखते थे? वो नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरोट्स एंड एलिफेंट्स को देखते थे। जो सेकंड कम्युनिटी थे वो अरेंज करते थे बुलक्स, कार्ट्स, कैरी इक्विपमेंट्स, प्रोक्योर फूड फॉर सोल्जर्स एंड फूडर फॉर एनिमल्स। रिक्रूट करते थे सर्वेंट, आर्टिसन टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। तीसरा जो है मेजर्स ऑफ अशोका टू बिहोल्ड हिज एम्पायर। अशोका ट्राई कर रहे थे, कोशिश करते थे ताकि उसके एम्पायर के जो लोग हैं धम्मा को प्रोपोगेट करें। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर भी रिक्रूट की धम्मा को मैसेज पहुंचाने के लिए, जिसे महामथास भी कहा गया। फिर उसके बाद न्यू नोशन ऑफ किंगशिप पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बताया गया कि 2nd सेंचुरी BC न्यू chiefdoms एंड किंगडम्स इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। तो चोलास, चेरास एंड पांड्यास ये साउथ इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। और इन्हें बताया जाने लगा कि जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने के कगार पे थे तब इन्होंने प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया, यानी कि कब्जा करना स्टार्ट किया। सेवरल स्टेट्स इंक्लूड्स सत्यवनस, साकास टुक एडवांटेजेस फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया। कुशानास, उन्होंने रूल किया ओवर द वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बताया गया कि हिस्टोरियन ने रिकंस्ट्रक्ट किया किस तरीके से, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, स्कल्पचर से। तो ये सब सारी बातें बताई गई। फिर जाके ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर्स वेर फाउंड इन यूपी एंड अफगानिस्तान। तो जो बड़े बड़े स्टैचूज थे वो कहाँ मिले? यूपी में भी मिले, अफगानिस्तान में मिले। तो ये बताता है कि कुशाना जो थे अपने आप को बहुत बड़ा एक गॉड के तरीके से प्रतीत करवाना चाहते थे लोगों के बीच में, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्लेम किया डिवाइन स्टैचूज से, बड़े बड़े स्टैचूज से, जिसे देवपुत्र कहा गया, यानी कि सन ऑफ गॉड। और ये एरिया भी बताता है कि यूपी और अफगानिस्तान इसके बीच में कितनी दूरी है, यानी कि ये सब एक ही रीजन कभी हुआ करते थे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ गुप्तास, इसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग पराशास्तीस, जिसे कंपोज किया गया हरिसोना द्वारा, जो कि पोएट हुआ करते थे कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता में। हिस्टोरियंस ने कोशिश की एग्जामिन की स्टोरीज को, जो कि कंटेन किया गया था जकतास, जो कि पाली में लिखा होता था, एंड पंचतंत्र। जकता स्टोरीज
इंडिकेट ये करता था कि रिलेशन किस तरीके से थे किंग्स और सब्जेक्ट्स के बीच में। किंग्स डिमांड किया करते थे हाई टैक्स और पीजेंट्स उसे अपोज किया करते थे। उसके बाद डिवाइन किंग के बारे में, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, सुपीरियरिटी दिखाने के लिए वर्शिप किया जाना ज़रूरी समझा जाने लगा। कुशाना ने सबसे पहला क्लेम किया कि वो देवपुत्र है, और देवपुत्र का मतलब मैंने बता चुका है कि वो क्या है, सन ऑफ गॉड। तो ड्यूरिंग 4th CE पाराशस्तीस कंपोज करते हैं कि प्रेज किंग इन गुप्ता पीरियड। तो ये सब कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद चेंजिंग कंट्री साइड, जिसमें सबसे पहला है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। तो कोई भी अकाउंट नहीं है बाय पीपल अबाउट देयर किंग। फ्रॉम ओरल फ्लॉक टेल्स सच एस पंचतंत्र और जकार्ता, वो लिटरली रिटन पाली में हुआ करते थे। और कुछ स्टोरीज जो उससे हमें ये भी पता चलता है कि किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट क्या करते थे, और लोग जो है टैक्स से बचने के लिए या तो उन्हें छिपना पड़ता था या तो उसे फॉरेस्ट में भाग जाना पड़ता था ये रहने के लिए। उसके बाद स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूज़ करने के लिए उन्होंने किया, आयरन टिप्ड ने फ्लाव का इस्तेमाल किया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी की गई, फिर इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स, कैनल्स, हो एग्रीकल्चर की गई सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स और कुछ सेंट्रल पार्ट्स पे भी। फिर डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। तो डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी का मतलब क्या है, जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो डिफरेंस भी अराइज हो गए एग्रीकल्चर एंगेजमेंट में। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है वो रेफर करते हैं कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल पीजेंट्स और लार्ज लैंडलॉर्ड के बारे में। लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे वो हेड्स ऑफ द विलेज, वो मोस्ट पावरफुल थे और कंट्रोल किया करते थे फार्मर्स पे। संगम टैक्स जो मेंशन किया करते हैं लार्ज लैंड ओनर्स के बारे में, उन्हें क्या कहा जाता है। फिर डिफरेंस इन सोसाइटी, वो बेस्ड थे ओवर कंट्रोल ऑफ लैंड, लेबर और टेक्नोलॉजीज। गृहपति एक वर्ड आया जो कि यूज़ किया जाने लगा पाली टेक्स्ट में, इसका मतलब है हेड और मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। तमिल लिटरेचर से हमें यह पता चलता है कि वेलार जो कि मतलब है लैंडलॉर्ड, उजवार जिसका मतलब है प्लाउमैन, और अधिमई जिसका कि मतलब है स्लेव्स। फिर उसके बाद लैंड ग्रेंट्स एंड न्यू रूलर इलाइट्स के बारे में। लैंड ग्रेंट्स बाय किंग्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। तो लैंड ग्रेंट्स जो है वो किंग्स के द्वारा रिकॉर्ड की जाती थी इंस्क्रिप्शन में। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स वर जनरली अबाउट ग्रेंट्स। ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स होते थे वो ग्रेंट्स के बारे में होते थे, टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स। प्रभावती गुप्ता जो कि डॉटर थे चंद्रगुप्त II के, उसकी मैरिड होती है इनटू द फैमिलीज ऑफ वकतास इन डेक्कन। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट ये पता चलता है कि वुमेन्स को लैंड का अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन इंस्क्रिप्शन ये इंडिकेट करते हैं कि प्रभाती जो थे उन्हें लैंड का अधिकार था। तो ये एक डिफरेंस देखा गया है। द इंस्क्रिप्शन गिव्स एन आइडिया अबाउट द रूरल पीपल, ब्राह्मण्स, पीजेंट्स एंड अदर्स। तो इंस्क्रिप्शन हमें आइडिया देता है कि रूरल पीपल्स किस तरीके से होते होंगे, ब्राह्मण्स और पीजेंट्स और भी अलग अलग तरीके के लोग। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजनल वेरिएशंस थे, साइज ऑफ लैंड्स जिस तरीके से डोनेट की जाती थे। लैंड ग्रेंट जो थे वो एक्सटेंडेड थे एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज और टू विन एलाइज बाय मेकिंग ग्रेंट ऑफ लैंड्स। लैंड ग्रेंट्स तो वो प्रोवाइडेड की जाती थे इनसाइड इनटू रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट्स एंड स्टेट्स में। उसके बाद टाउन एंड ट्रेड्स के बारे में है। तो न्यू सिटीज़ जैसे कि पाटलिपुत्र जो कि बहुत ज़बरदस्त एक रिवर रूट हुआ करते थे टाउन्स के लिए, उज्जैनी जो कि लैंड रूट हुआ करते थे शहरों के लिए, पुहर जो कि सी रूट हुआ करता था, मथुरा जो कि कमर्शियल और कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के सेंटर हुआ करते थे। उसके बाद टाउन एंड ट्रेड किस तरीके से मतलब इमर्ज हुए। तो 6th सेंचुरी BC में अर्बन सेंटर्स जो इमर्ज हुए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसमें से मेजोरिटी जो टाउन्स थे सच एस पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पोहर, मथुरा एक्सेट्रा, ये सब लोकेटेड थे रिवर के आसपास, और लैंड रूट और रिवर रूट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस समय। टाउन्स जो थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के घर का एक जगह था जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, जैसे कि वॉशिंग फ्रॉक, वेबर्स, कारपेंटर और भी गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ वगैरह वगैरह। रिलीजियस टीचर्स भी हुआ करते थे, मार्चेंट और किंग्स। फिर उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बताई गई है यहाँ पे कि इलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज़, जो बहुत ही
बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहा करते थे, और जो कमज़ोर लोग हुआ करते थे वो बाहर रहा करते थे। ऑर्नामेंट्स के बारे में बताई गई कि टूल्स, वेपन्स वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये PDF आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके नोट्स के लिए, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसके बाद टाउन्स एंड ट्रेड, आर्टिशन और ट्रेडर्स जो थे आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं गिल्ड्स और शेयरिंग्स में। गिल्ड जो थे वो प्रोक्योर करते थे, गिल्ड्स में प्रोक्योर किया जाता था रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाता था और फिनिश गुड्स को मार्केटेड किया जाता था, यानी कि इधर उधर बेचा वगैरह जाता था। फिर ट्रेड जो था वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं था, एक्चुअली भी इसको एक्सटेंड किया गया ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, और यहाँ तक कि चाइना तक को भी। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ और मेडिसिन प्लांट्स। फिर उसके बाद ट्रेड के बारे में बताया गया कि ट्रेड किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में फैला और उसके बियॉन्ड। तो ये रहा कुछ मैप्स, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रेड रूट किस तरीके से इंडिया से बाहर गई हुई है। उसके बाद कॉइन्स एंड किंग्स, कॉइन्स के द्वारा गुड्स को एक्सचेंज किया जाने लगा। पंच मार्क कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आ गए, फिर जाके इंस्क्रिप्शन और पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन था वो किंग्स द्वारा इशू की गई। फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो था वो इशू किया गया था बाय कोसानास। यहाँ पे भी वही सारी बातें बताई गई हैं। कॉइन जो थे वो इशू किया जाते थे किंग्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, टाउन पीपल के द्वारा। ये एक बहुत अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया था। पहला जो गोल्ड कॉइन था वो कोसानास द्वारा इशू किया गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप जो कि ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिन्होंने अशोकन ब्राह्मीण स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था 1838 में। कॉइन्स जो थे इंडो ग्रीक वो कंटेन करते थे नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। यूरोपियन स्कॉलर ने कंपेयर किया लेटर्स को बोथ स्क्रिप्ट में, जैसे कि एग्जांपल दिया गया सिंबल फॉर ए फाउंड इन बोथ द स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम्स सच एज एपोलोडस। फिर कुछ लिमिटेशंस भी थी इंस्क्रिप्शन में, कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि लेटर्स मे बी वेरी फेंटली एनग्रेव्ड। इंस्क्रिप्शन जो डैमेज हो गए थे, कुछ लेटर मिसिंग्स थे और कुछ तो श्योर्स नहीं थे। इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, एग्जैक्ट मीनिंग जो था वो सारे नहीं पता थे लोगों को। तो ये सारी कुछ खामियां थी, और भी कुछ खामियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है, जैसे कि रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। कुछ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे और भी कॉमन लाइफ के प्रैक्टिसेस थे वो इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड नहीं की गई है। लास्ट में ये कीवर्ड्स देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत हेल्प होगा, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और यहीं पे समाप्त होता है हमारे ये लेसन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।